दूसरे घाट पर श्री याज्ञवल्क्य मुनि महिमा गाते हैं, कहते हैं महामोह महि से विशाला राम कथा कालिका कराला। कहते हैं ये जो मोह है, अच्छा 6 बीमारी है, आप लोगों को पता है? इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं निकला अब तक। कोरोना का तो वैक्सीन बन गया, टीका आप लोग लगवाए हैं ना, कोरोना वाला? हाँ, हमहू लगवाए हैं। कोरोना का तो वैक्सीन बन गया, लेकिन इस 6 बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं बना आज तक। कौन बीमारी? काम। दूसरा का बोलिए? क्रोध। अरे आप तो सब जानते हैं। तीसरा मोह, चौथा लोभ, पांचवा मद, छठा मत्सर, मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 बीमारी है। और एक बात कहूं, यहां जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, मुझे भी लेकर, कोई ये नहीं कह सकता माई का लाल कि हमारे पास ये 6 बीमारी नहीं है। सबके भीतर है। आप ये ना समझिएगा कि हम राम कथा गा रहे हैं तो हमारे भीतर काम क्रोध मद मोह लोभ नहीं है। बहुत है, बहुत है साहब। हम प्रवचन दे क्रोध मत करिए, क्रोध मत करिए, और यही सामने खड़ा होकर आप फोन पे बतियाइए, फिर देखिए हमारा क्रोध। हाँ, आयोजक कथा करा के दक्षिणा मत दे, फिर देखिए क्रोध। ये तो विनोद की बात है। वास्तविक स्तर पर आइए माई बाप, ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर ये बीमारी नहीं है। हाँ, किसी में काम अधिक है, बाकी सब कम है। किसी में लोभ अधिक है, बाकी कम है। किसी में ईर्ष्या अधिक है, बाकी दबा हुआ है सब में। सुर नर मुनि कौन आय, जही न मोह माया प्रबल। सुग्रीव जी राम जी से कहते हैं, प्रभु आपकी माया से बच जाना, विकार से बच जाना, ये किसी के बस की बात नहीं है। इन विकारों से तो वही बच पाएगा जिस पर भगवान की कृपा हो जाएगी, वो इनसे बच सकता है। अपने से कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन हम आपसे कहें, इन 6 बीमारियों में सबसे खतरनाक जो बीमारी है उसका नाम है मोह। क्या नाम है? एक भाषा में कहे तो इन सभी बीमारियों की मम्मी है। अच्छा, अपने बेटे से मोह होता है कि पड़ोसी के बेटे से? हमारे गुरुजी कहते हैं, बाबू दूसर के लड़का कन्हैया ही काहे ना हो जाए, अपने कौने काम के। हम अपने लिए तो बकलोलवे कन्हैया जैसा है। तो अपने बच्चे से मोह है कि पड़ोसी के? अपने से मोह है। तो आप ये चाहेंगे कि हमार लड़का के 99% नंबर आ जाए कि पड़ोसी के लड़का के आ जाए? अपने बच्चे का आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि उससे मोह है। अब दर्शन करिए, मोह हुआ तो कामना ने जन्म लिया। पड़ोसी के बेटे के लिए कामना नहीं जगी, अपने बेटे के लिए जगी। क्यों? इससे मोह है। मोह के कारण किसने जन्म लिया? कामना ने। दूसर की बीमारी एंट्री मारी। अब आपने कामना कर दी, कामना यदि पूरी हो गई तो लोभ जन्म ले लेगा। 11 में 99 लाया है, अब 12 में 100% चाहिए। लोभ जन्म लिया कि नहीं लिया हो? कामना जहां पूरी भई, तीसर की बीमारी ने एंट्री मारी, लोभ। आ कामना पूरी नहीं भई तो लड़का के गिरा के गधा पिटाई, क्रोध। हाँ। काम पूरा हुआ, लोभ जन्म लेगा। काम पूरा नहीं हुआ, क्रोध जन्म लेगा। आप दर्शन करिए, कामना पूरी हो गई,
आप मिठाई का डब्बा लेके घूम रहे हैं कि 99% आया है केहू के लड़का हमार लड़का जैसन, ये मद है। ये फ्री में एंट्री मारता है लोभ के साथ, ये मद है। और बगल वाले के 1 घंटे बाद पता चला कि हमारा तो 99% आया है, पड़ोसिया का तो 99.5% लाया है। ओह, आधा % से रह गया हमार बचवा हो, अब ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। आप दर्शन कर रहे हैं, एक मोह के कारण सभी बीमारी एंट्री मार रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये मोह सभी बीमारियों का जड़ है, बहुत खतरनाक है साहब। लेकिन हम आपसे कहें, बिना मोह के व्यवहार हो ही नहीं सकता। हमारे पूज्य महाराज से एक पद गाते हैं, मैं केवल अंतरा सुना रहा हूं, पहले मुखड़ा सुना लूं। कहते हैं, अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म का पथ। कौन सा पथ? धर्म का पथ। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। और इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। साधक कहता है, एक बार मोह भी करिए सावधान, पर बोध नष्ट ना हो। ना 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 ना, हाँ, दूसरा अंतरा गा दिए हम। आइए फिर से आते हैं। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना हो। क्रोध में सबसे पहले बोध समाप्त होता है। आदमी गुस्साता है तो आपने खोपड़ी दीवार पर मारता धड़ाम से। अच्छा आप बताइए, आपन खोपड़ी दीवार पर पीटने से का फूटेगा? दीवार, आपन खोपड़ी। लेकिन क्रोध के समय ये बोध समाप्त हो जाता है कि आपन फूटी की दीवार फूटी। क्रोध सबसे पहले बोध को समाप्त कर लेता है। साधक कहता है, क्रोध कितना करना है कि बोध न समाप्त हो जाए, लिमिट में। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, लेकिन कितना स्वार्थ करना है, औरों को कष्ट ना होवे। लखनऊ में राम कथा चल रही थी। एक दिन प्रसादी में तस्मई बन गया। तस्मई समझते हैं? का खीर बढ़िया एकदम रबड़ी उबड़ी डाल के, केसर डाल के, का बड़ा थे। शुद्ध देशी गाय के दूध में बना खीर। जो प्रसाद लोग बांट रहे थे उसमें एक बुद्धिमान लोग थे। एक बाल्टी खीर मंच के नीचे छिपा के चले गए थे। सोचे जब बट उठ जाएगा तो घरे लेके चले जाएंगे। लेकिन वहां कोई मैनेजमेंट में उनके भी गुरुजी थे। वो जब बाल्टी मंच के नीचे छिपा के बाहर गेट पर प्रसाद बांटने लगे तो वो बाल्टी दूसर बाल्टी में खनिया के, और बाल्टी खूब बढ़िया धो के पोंछ के उसी तरह मंच के नीचे लगा के खीर अपना घरे लेके चले गए। जब भाई साहब प्रसाद बांट लिए तो सबके जाने के बाद आए, बाल्टी निकाले तो बाल्टी तो खाली, धो पोछ के एकदम चमका के रखा गया है। अब प्रवचन शुरू हो गया। कथा में भी आकर लोग चोरी करते हैं, बताओ क्या कथा उनको फायदा करेगी? आप क्या कर रहे थे? आप क्या परमार्थ किए थे?
एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा, ये गुब्बारा फूटे ना। अब महापुरुष मोह पर कहते हैं, बिन मोहन फेरी जाए, इस जगत कर्म की माला। बिना मोह के आप व्यवहार कर ही नहीं सकते। बतिया बुझाता? बिन मोहन फेरी जाए, इस जगत कर्म की माला। सावधान, पर मोहन इतना करिए, दे जगा द्वेष की ज्वाला। अंत में निगाह तक उठे ना, इतनी देवो हवा, ये गुब्बारा फूटे ना। मोह समाप्त हो जाए असंभव। मोह इतना ही करना है कि द्वेष जन्म न ले ले।